हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में अपना लोग 1 से लेकर 10 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। आज 11 से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आज समाप्ति करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है एवं यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? भारत के किस भाग में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? इसका सही जवाब होगा भारत के पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है। किसके द्वारा? भारत के पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा नदी डेल्टा का विकास हुआ है। और यहाँ की मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। यही इसकी विशेषता है। मतलब यहाँ की मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक हैं। पहला, उच्चावच या धराकृति, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज, कण, समय इत्यादि जो मृदा निर्माण के महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन कौन है? उच्चावच या धराकृति, चट्टान या मूल चट्टान में मूल सेल, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज, कण, समय इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत के नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। भारत के नदियों के प्रदूषण का कारण बहुत हो सकता है। चलिए देखते हैं भारत के नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला, नदियों के तटों पर नगर या गांव का होना। नदियों के तट पर नगर या गांव का होना। दूसरा, नगर या गांव के नालों के पानी को नदी में बहाना, ये सब हो सकता है ना। तीसरा, कारखाने या नगर के कचरे को नदी में फेंकने से इत्यादि से जल प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जल संकट क्या है? जल संकट विभिन्न कार्यों के लिए जल की कमी ही जल संकट कहलाता है। विभिन्न कार्यों के लिए जल की कमी ही जल संकट कहलाता है। सूखा जल संकट का सबसे बड़ा कारण है। सूखाग्रस्त जो भूमि है मतलब वहाँ पर जल संकट है। या इसका सिंपल वर्ड साथ, जल की अनुपलब्धता जल संकट कहलाता है। जल की अनुपलब्धता या जल की कमी जल संकट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, जल संसाधन के उपयोग हैं। क्या उपयोग है? लिखे। मतलब जल संसाधन, जल का उपयोग को लिखे। जल के क्या क्या उपयोग करते हैं उसको लिखना। तो सबसे पहला आंसर स्टार्ट लिखने से पहले जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग, ये लिखना अच्छी रहता है लिखने से। उसके पॉइंट टू पॉइंट बनाकर आंसर लिख दीजिए। सबसे पहला कि जल संसाधन का उपयोग पानी को पीने के लिए करते हैं, पानी को पीने के लिए। दूसरा, सिंचाई में जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में भी करते हैं। तीसरा, जल संसाधन का उपयोग उद्योग में किया जाता है। जल संसाधन का उपयोग उद्योग में भी किया जाता है। चौथा, जल विद्युत निर्माण में भी जल का उपयोग विद्युत निर्माण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन में भी जल का उपयोग किया जाता है। लास्ट, जल क्रीड़ा मतलब जल खेल कूद, जल से रिलेटेड जो खेल कूद है उसमें भी जल का उपयोग किया जाता है इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि नदी घाटी परियोजना के लाभ निम्नलिखित है। पहला, जिस क्षेत्र में जल की कमी हो उस क्षेत्र में जल पहुंचाना इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है। दूसरा, कि जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करना मतलब जल से विद्युत शक्ति का उत्पादन करना। तीसरा, मछली पालन करना। चौथा, भूमि कटाव को रोककर उसे कृषि योग्य बनाना। ये सब जल
नदी घाटी परियोजना का ही उद्देश्य है भूमि कटाव को रोककर उससे कृषि योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय नाम से स्पष्ट होता है बहुत सारे उद्देश्य को लेकर, बहुत सारी इच्छाओं को लेकर जो परियोजना बनाई जाती है बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए देखते हैं इसका जवाब। कह रहे हैं कि ऐसी परियोजना जिसमें विकास के कई उद्देश्य की पूर्ति एक साथ हो, ऐसी परियोजना जिसमें विकास की कई उद्देश्य की पूर्ति एक साथ हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे हीराकुंड बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, सोन परियोजना इत्यादि। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।